हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज गुरु पूर्णिमा है और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं वीडियो टाइम पे नहीं डाल पाई। एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गई थी और थोड़ी सी काम बढ़ गए थे मेरे तो इसी वजह से। तो आज गुरु पूर्णिमा है और आज बहुत बड़ा दिन है ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो आज के दिन सबसे पहले आप अपने गुरु को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ अभी अपने महादेव को। मेरे महादेव ही मेरे गुरु है। 3D की चीज़ों में भी वो मेरे गुरु है और 5D में तो वो है ही मेरे गुरु। तो सबसे पहले मैं अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, अपने महादेव को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू मेरे बाबा, मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी जर्नी को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और मुझे अपना शिष्य चुनने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे महादेवा, मेरे बाबा, मेरे गुरु। तो चलिए अभी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और एनर्जी अपडेट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, DM एंड DF दोनों की एनर्जी बताऊँगी मैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो फुल मून होती है उस पे हमारी एनर्जी इन्हेंस होती है, हम चाहे जैसी भी एनर्जी में रहें। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि बहुत सारी फेमनाइन ने अपने अंदर जो बैलेंस बनाया है वो एकदम कमाल की है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारी फेमनाइन पूरे बैलेंस हो, इतने बैलेंस हो कि मैं बता नहीं सकती, एकदम से बैलेंस हो जो इस जर्नी में चाहिए। बिल्कुल आप उस तरह से बैलेंस वे में अपने आप को लेकर चल रही हो, बिल्कुल भी कहीं से भी इनबैलेंस मुझे नहीं दिख रही हो। ये बहुत हाई लेवल की फेमनाइन हो सकती है जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। ये उस DF के बारे में मैं कह रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि एक DF ऐसी भी है, कुछ DF ऐसी भी है जो पूरी तरह से DM से डिटैच फील कर रही है, पूरी तरह से। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके DM कहाँ है 3D में, कब आएगा, कब मिलेगा। तो ऐसी वाली एनर्जी कुछ डिवाइन फेमिनाइन की निकल कर आ रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। जब तक आप DM के पीछे भागोगी तब तक आपकी जर्नी डिले होते रहेगी। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन डिटैचमेंट में है तो उनको अभी डिटैचमेंट में लाया गया है, ये डिवाइन ने किया है। ये आपके अंदर ये जो एनर्जी है खुद से जनरेट बिल्कुल नहीं हुई है, ये डिवाइन ने ही किया है जो आपके अंदर DM से डिटैचमेंट की एनर्जी लाई है। क्योंकि आने वाला है 8-8 का पोर्टल जिसमें आप लोगों को एंटर करना है और अगर आप DM के बारे में सोचोगे तो अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर पाओगे। तो ये जो समय है वो आपको पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्क पे देना है और साथ में अपने 3D को भी साथ में बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों टाइम आप मेडिटेशन में ही बैठे रहे और फिर जो 3D की चीज़ें हैं उससे आप साइड अप कर दें, ऐसा नहीं है। देखो आपको दोनों में ही बैलेंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे DM की एनर्जी में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ DM रोमांटिक हो सकते हैं आपके लिए और कुछ DM को बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिए जा रहे हैं। कुछ DM एस्ट्रल ट्रैवल को भी फील करेंगे और उनको ये झटके इसलिए लगेंगे कि उनको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि कुछ न कुछ अलग है आपके साथ का जो वो कनेक्शन फील कर रहे हैं। इस कनेक्शन में कुछ तो अलग है जो वो भाग रहे हैं। इसी वजह से उनको और भी मतलब साइन एंड सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं ताकि उनको यकीन हो, आकर आपसे बात करे, आपसे पूछे कि आखिर क्या है। जब से तुमसे मिला हूँ या मिली हूँ, जेंडर अकॉर्डिंग लीजिएगा, तब से लाइफ बिल्कुल उथल पुथल हो रही है। वहीं पे कुछ ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन हैं जो एनालाइज कर रहे हैं कि जब से आप उन्हें मिली हो तब से उनके लाइफ में कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस आए हैं। नेगेटिव नहीं कहेंगे, डिवाइन मस्कुलाइन अनअवेकन होते हैं इसलिए उनको लगता है कि नेगेटिव है, क्योंकि उनको चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पॉजिटिव चेंजेस ही होते हैं, उनको बाद में पता चलता है। तो वो एनालाइज कर रहे हैं कि कितने चेंजेस आए हैं और आते हैं। जब भी ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं सबसे पहले उन दोनों की लाइफ में 360 डिग्री का चेंज आता है। DM की लाइफ में भी आता है और DF की लाइफ में तो आता ही आता है, ठीक है।
तो डिवाइन मस्कुलाइन अभी इन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं। एंजल्स आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बताया है कि एंजल्स आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती है। तो आपको अच्छे फ्रेगरेंस आ सकते हैं, आपको इत्र परफ्यूम वगैरह लगाने का मन कर सकता है। तो अगर कर रहा है तो थोड़े थोड़े यूज़ कीजिए आप लोग, इससे एंजल्स आपसे इजीली कनेक्ट कर पाएंगी और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिलेगा। ठीक है, आपके सामने कुछ ट्रूथ रिवील हो सकती है, ये आपके फैमिली मेम्बर की तरफ से भी हो सकता है एंड डीएम की तरफ से भी हो सकता है। अगर डीएम ने भी कुछ छुपाया है तो कुछ ट्रूथ रिवील हो सकती है। आपको वो क्या कहते हैं, बिल्लियाँ, कैट्स ज़्यादा दिख रहे होंगी। जिन्हें भी कैट्स ज़्यादा दिख रही है होंगी वो समझ लो कि उनके सामने कोई ना कोई सच्चाई आने वाली है किसी न किसी की। ये आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि इल्यूजन में डिवाइन फेमिनाइन को कभी भी नहीं रखा जाता है, हमेशा डिवाइन उन्हें क्लैरिटी देते हैं हर चीज़ को लेकर। आप लोग अभी अपने गार्जियन एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे होगे, बहुत ही ज़्यादा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके गार्जियन एंजल से आप अभी फुल टाइम अलाइन हो, एनी टाइम अलाइन हो, इसीलिए उनसे आपको आपका जो कनेक्शन है आप उनके साथ एकदम स्ट्रांगली फील कर पा रहे हो। ठीक है, ये जो फुल मून है, इस फुल मून में जो पास्ट की जो एनर्जी होती है, हमारी जो पिछली एनर्जी होती है, जो अब तक चल रही होती है, वो सब बैनिश हो जाती है। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन को पर्जिंग भी हो सकते हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइन का जो पास्ट की चीज़ है उसे रिलीज़ भी किया जा सकता है। ये एनर्जी भी होती है और ये साथ में नेगेटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव हैबिट पैटर्न, कुछ भी जो हमारे लिए अच्छा नहीं, उसे डिवाइन पूरी तरह से रिलीज़ कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और आने वाले जैसे गुरु पूर्णिमा, ये जो है ये 3 दिन के बाद इसका जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप खुद में एक न्यू फ्रेश एनर्जी को फील करोगी। यहाँ पे आप लोगों को बटरफ्लाइज, बर्ड्स, फैदर एंड स्नेक और साथ में रेम्बोज बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही पॉजिटिव साइन है जो डिवाइन की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं कि कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में होने वाला है। ठीक है, और दूसरे में कि अगर आपको नंबर्स की बात करूँ तो नंबर्स में आपको 666 भी दिखेंगे, 555, 333, 111, 11, 11, 10, 10, 12, 12, क्योंकि बहुत सारे लोग असेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके भी नंबर आपको दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग असेंड हो रहे हैं। साथ में मिररिंग नंबर आपको बहुत दिखेंगे। जो न्यूली अवेकन फेमिनाइन है उनको मिरर नंबर बहुत दिखेंगे, जो इनिशियल स्टेज में है अभी। और अब वो डिवाइन मस्कुलाइन को चेज़ नहीं करेंगी, उनके अंदर ये बदलाव आ जाएगा। अब वो अपने सेल्फ़ लव को चूज़ करेंगी और सेल्फ़ लव में रहना ज़्यादा पसंद करेंगी। जो न्यूली अवेकन है मैं उनके लिए कह रही हूँ। बाकी जो हमारी अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है, जिनको इस जर्नी में आए हुए ज़्यादा टाइम हो चुके हैं, वो ऑलरेडी सेल्फ़ लव की एनर्जी में है और यही एनर्जी उनके डीएम को अट्रैक्ट कर रही है उनके तरफ। अभी अगर मैं डिवाइन मस्कुलाइन की बात करूँ तो डिवाइन मस्कुलाइन आपको एक हायर पोजीशन पे देख रहे हैं कि जैसे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की कमी नहीं है आपको आपके लाइफ में। वो सोच रहे हैं कि मैं रहूँ भी तो भी ये उतना ही खुश रहेगी और ना रहूँ तो भी ये उतना ही खुश रहेगी। इससे अच्छा है कि मैं अलग ही रहूँ, ऐसा करके वो सोच रहे हैं। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, उनका सोचना ये बेकार है, क्योंकि डिवाइन उनको कभी भी एनर्जेटिक लेवल पे अलग नहीं रहने देते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट चक्रा में खिंचाव, पेन वगैरह कुछ भी हो सकता है, पल्पिटेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी होगा और बहुत कम भी होगा। तो ये हार्ट चक्रा एक्टिवेशन का टाइम है, क्योंकि सावन है ना, तो सावन में ग्रीनरी बढ़ जाती है। तो मदर अर्थ की जो एनर्जी है, मदर अर्थ का हार्ट चक्रा खुद ही ओपन हो जाता है इस सावन में। तो हम लोग जो है फेमिनाइन एनर्जी मदर अर्थ से ही तो कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा भी हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। और ये इफ़ेक्ट दोनों के ऊपर होता है, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन। डिवाइन मस्कुलाइन के भी हार्ट चक्रा में सेंसेशन, वाइब्रेशन उनको भी फील हो रहा है और उनको लग रहा है ये हेल्थ इशू है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन डॉक्टर के पास में भी जा सकते हैं चेकअप करवाने के लिए, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना ये सावन है ना, तो ग्रीनरी बढ़ रही है, इस वजह से हमारे हार्ट चक्रा को ओपन किया जा रहा है, एक्टिव किया जा रहा है।
और वहीं बात करूँ अगर थर्ड आई चक्रा की, तो थर्ड आई चक्रा के वजह से मतलब इसका जो एक्टिवेशन चल रहा है, जो प्रोसेस में है, इसके वजह से आपको सिर के जो लेफ़्ट राइट साइड में आपको दर्द हो सकती है। कभी लेफ़्ट में दर्द होगी एक्सट्रीम लेवल का, कभी राइट में होगी, और कभी एकदम से थर्ड आई चक्रा पे खिंचाव फील होगा। और याद रखिए, जब भी आप अपने इंट्यूशन को यूज करोगे, जैसे किसी चीज़ में आप एकदम अच्छे से सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ कैसे होगी, तो उस टाइम पे आपके थर्ड आई चक्रा जो है एक्टिव होती है, तो आपको इंट्यूटिवली जवाब मिल जाते हैं। तो आपके इंट्यूशन इस टाइम पे एक्टिव रहेंगे और आप लोगों को सही गाइड किया जाएगा आपके इंट्यूशन के थ्रू। ठीक है, अभी जैसा कि फुल मून है, तो इसमें आपको करने क्या क्या है, पहले तो सुनिए, गुरु को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें इस जर्नी को कंप्लीट कराने में पूरा मदद करता है, और उन्हीं के वजह से कहीं ना कहीं हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। देखिए, अगर आपके कोई गुरु नहीं है, आपने 3D में किसी को भी अपना गुरु नहीं माना है, तो 5D में जिन भी एनर्जी, जिन भी फोर्स, डिवाइनल फोर्स के ऊपर आपको पूरा बिलीव है, आप उनको पूरा भरोसा करते हो, पूरा मानते हो पूरे दिल से, जिनको भी आप पूजते हो, ठीक है, आप उनको अपना गुरु आज बना सकते हो। आज का दिन बहुत 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 स्पेशल है। आप जिन्हें भी अपना गुरु बनाओ, वो आपका साथ डेफिनेटली देंगे, वो आपको अपना शिष्य ज़रूर चुनेंगे। और दूसरे में, अगर 3D में भी आपके कोई गुरु है, तो आप उन्हें भर भर के ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। गुरु को दिया हुआ ग्रैटिट्यूड आपको हमेशा जर्नी में आगे लेकर जाएगा। और ये 3D में भी गुरु हो सकते हैं, ये 5D में भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आज फुल मून है, तो फुल मून का मेडिटेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में आप शिव शक्ति मंत्र का चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शक्ति शिवाय का। और जैसा कि कल से सावन शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक शिव जी की ब्लेसिंग्स हम सभी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर बरसने वाली है। पूरे 1 मंथ तक तो बरसेंगी ही बरसेंगी, उसके बाद भी रहेंगी, ठीक है। तो शिव जी से जितना हो सके उतना कनेक्ट कीजिए, उनके व्रत कीजिए, उनको अपना गुरु बनाइए, या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन डिवाइन से कनेक्शन बनाए रखिए, ओके। अब मैं बताती हूँ कि फुल मून का मेडिटेशन तो आपको करना है। साथ में जिन्हें भी लो एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स एनर्जी में आएंगे आपके, ठीक है, तो जिन्हें भी लो एनर्जी फील हो रही है, वो लोग पानी को चार्ज करके पीजिए 2-3 बार। आज आप लोग अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो, अच्छे तरह से क्लीन कीजिए अपने ऑरा को, और साथ में ग्राउंडेड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ नेगेटिव एनर्जी का भी इफ़ेक्ट हो सकता है आप लोगों के ऊपर, बहुत कम फेमनाइन के लिए ऐसा होगा, लेकिन ग्राउंडेड करते हैं तो बिल्कुल असर पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। ड्रीम में डेथ एंड रिबर्थ का ड्रीम आपको आ सकता है, ये घबराने वाली बात नहीं है, बहुत पॉजिटिव साइन है। बताया ना ऊपर, कुछ अच्छा शुरू होने वाला है, तो इसी वजह से। उसके बाद आप आज, जैसे कि मैंने बताया, मंत्र चैंटिंग कीजिए फुल मून के लिए, और जितना हो सके उतना हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश कीजिए। ये एनर्जी इन्हेंस होगी, तो आप अपनी जर्नी को ईज़िली जो है समझ पाओगे, और एकदम फास्ट अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। तो कैसा लगा ये एनर्जी अपडेट, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये अर्ली मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, तो मेरे ना वॉइस भी थोड़े आपको चेंज लग रहे होंगे, क्योंकि सुबह सुबह मेरे वॉइस ऐसे भी चेंज हो जाते हैं सोकर उठने के बाद। तो ये वीडियो तो आपको अब मिल रहा है जब आप सुन रहे हो तब, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ इन दिनों। तो बताइएगा मुझे कमेंट में कितना रेजोनेट किया आप लोगों से, और साथ में किसको आपने अपना गुरु बनाया है ये भी बताइएगा मुझे खुशी होगी जानकर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।